क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया करना, लाइन है, प्लेन है, क्या है, ठीक है ना, गड़बड़ मत करना। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन चाहिए विच पासिस थ्रू 1 2 3, जो इस पॉइंट से 1 2 3 से होके जाती है और परपेंडिकुलर है एक प्लेन के जिसकी वेक्टर इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब देखो बहुत इजी है क्वेश्चन, ध्यान समझना है। वो कहता है फाइंड इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू, एक पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट है 1 2 3, इस पॉइंट से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है एक प्लेन के। एक लाइन के परपेंडिकुलर है, इस टाइप से है और प्लेन की वेक्टर इक्वेशन दी हुई है r डॉट, बोलो, I प्लस 2j माइनस 5k इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन है पता लगानी है वेक्टर फॉर्म में। रिक्वायर्ड लाइन, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा लग सकता है। लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, और हमें क्या पता चल सकता है, पहले ये देख सकते हैं। वो लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस प्लेन की इक्वेशन में जो r वेक्टर के साथ होता है वो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है, यानी अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यानी कि ये जो वेक्टर होगा ये नॉर्मल वेक्टर होगा I प्लस 2j माइनस 5k, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन में जो r के साथ होता है वो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है, यानी प्लेन पे एक ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो लाइन के लिए हो जाएगा डायरेक्शन वेक्टर। प्लेन में नॉर्मल होता था जो परपेंडिकुलर होता था, और लाइन के लिए क्या होता था, लाइन में एक वेक्टर होता था जो डायरेक्शन वेक्टर के पैरेलल होता था। यानी जो प्लेन के लिए n है वही लाइन के लिए वेक्टर b है, जो इक्वेशन में हम b यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन, प्लेन के लिए जो नॉर्मल वेक्टर है विल बी डायरेक्शन वेक्टर फॉर, समझ में आ रही है बात, डायरेक्शन वेक्टर फॉर रिक्वायर्ड लाइन। इसमें किसी को डाउट है? क्लियर हो गया? जो नॉर्मल है इसके परपेंडिकुलर होगा, प्लेन लाइन के परपेंडिकुलर, इसका मतलब नॉर्मल और ये आपस में पैरेलल हो गए। तो लाइन के लिए हमें एक डायरेक्शन वेक्टर की जरूरत होती है जिसको हम बी वेक्टर बोलते थे, तो वो तो हमें ये प्लेन में दे ही रखा है। तो इसलिए लाइन के लिए बी वेक्टर आपको चाहिए होता है, दैट इज नथिंग बट द नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। और एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए होता है जिससे लाइन पास हो रही होती है, उसको हम बोलते हैं ए वेक्टर। तो वो हो जाएगा, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। वो क्या होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k। नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन फॉर्मूला लिखेंगे पहले, r वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, सबको फॉर्मूले याद है? ठीक है। ए वेक्टर की जगह क्या आएगा, I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर की जगह क्या आएगा, v n के बराबर है, माइनस आई आएगा ना, वो डिस्टेंस होता है ना 9। उस 9 की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही ना। अगर इसको फॉर्म में लेंगे तो r डॉट n इक्वल d होता है ना। नहीं तो d की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही ना, उसकी कहाँ जरूरत पड़ रही है? लेकिन जनरल फॉर्म में लाएंगे तो d पॉजिटिव होना चाहिए ना, अगर इसको डालेंगे। आप, मैं आपकी बात नहीं समझ, इस 9 को जनरल फॉर्म में लाने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो केवल नॉर्मल वेक्टर की जरूरत पड़ रही है ना, यूनिट नॉर्मल वेक्टर की नहीं पड़ रही, यूनिट की नहीं पड़ रही, नॉर्मल वेक्टर की। वो जो क्या है डिस्टेंस पॉजिटिव होना चाहिए ना, इसमें डिस्टेंस नेगेटिव दे रखा है।
कहाँ दे रखा है? ये अगर इस प्लेन का और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाता तो पहले 9 को उधर ले जाते, ये -9 हो रहा है, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता, माइनस से इंटू करना पड़ता, फिर इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता, तब आपका ये डिस्टेंस आता, और जो यहाँ पे आता वो होता है यूनिट वेक्टर टू द नॉर्मल टू द प्लेन। तो वो सब तो पूछा ही नहीं है ना, हमें तो बस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर की जरूरत पड़ी थी, तो वो ये है, उसमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ी। r डॉट n भी तो d होता है ना, जो जब n यूनिट वेक्टर नहीं, इस वेक्टर में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है हमें? आप इस फॉर्म में लाने की बात कर रहे हो, हमें इसकी जरूरत क्या है? अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं होता तब भी हम d लिखते हैं यहाँ पे, अगर ये r डॉट n, उसमें केवल फर्क इतना है, यहाँ पे जो लिखा होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से नहीं होगा, तो वो है या नहीं है उसकी हमें कोई जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे हमें तो नॉर्मल की जरूरत है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है वो नॉर्मल वेक्टर होता है। कंफ्यूजन? ठीक है, किसी और को कंफ्यूजन है? उस सब की जरूरत नहीं है, हमें तो नॉर्मल वेक्टर की जरूरत है। हाँ, अगर वो ये कहता है इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, तो वो जो कपिल कह रहा है वो सारा काम करना पड़ता, तो वो सब तो कह नहीं रहा, हमें तो इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर चाहिए था, तो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वही इस लाइन के लिए डायरेक्शन वेक्टर भी है, तो बी की जगह हम इस वेक्टर को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो i प्लस 2j माइनस 5k। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? समझ में आया?